हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल गाइडिया मेनिया इंस्टीट्यूट में। जैसा कि फ्रेंड्स मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ। मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो थी आपकी ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड। अब फ्रेंड्स अब बारी आ गई है, हम लोग जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में लाता रहूँगा। मैं अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है। अब वो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, बाकी ये पक्का पूछा जाएगा 2023 के प्रीलिम्स में या फिर आपका मेंस पूछा जा सकता है। आईआर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ऑकस। ऑकस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड पक्का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसा मैं जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एक मेरा ये तरीका है। मैं आपको पिक्टोरिक फॉर्म में पढ़ाता हूँ। जैसे कि एक पिक्चर होती है ना, कि आपको मैं एक ग्राफ वाइज पढ़ाता हूँ। मैं अगर आप इसको आर्टिकल में जाके पढ़ेंगे, बहुत बड़े बड़े मैंने आपसे कहा था वीडियो में कि जो भी वीडियोस होते हैं, जैसे कि जो आप पढ़ते हैं वो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, उसका जो मेन क्रक्स होता है उसको आप नहीं समझ पाते। तो मैं एज इस पे काम कर रहा हूँ ताकि इसकी आपकी हेल्प हो सके। जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको एज अ पिक्टोरिक पिक्चर बना के रखता हूँ ताकि आपके यहाँ पे पिक्चर बने। तो जैसे कि मान लीजिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तो आपको ये पिक्टोरिक आपको पूरी कहानी याद होगी तो आप खुद से बना ले जाएंगे। तो ये है मेरा पढ़ाने का तरीका। फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑकस। ऑकस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ऑकस का मतलब होता है, ये एक ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस की एक क्या है, ट्रिटी है, या फिर हम कह सकते हैं तीन लोग का एक पैक्ट है। जैसे हम लोग कहते हैं ये टेक्निकल अरेंजमेंट का पैक्ट है, जिसमें जिसमें क्या हुआ था, आज से 2021 में जो है ऑस्ट्रेलिया को नीड पड़ी थी। किस चीज की नीड थी? कि ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि वो क्या करे, एक सबमरीन बनाए। क्या बनाए? क्योंकि उसको सबमरीन जो चाहिए थी वो न्यूक्लियर वाली चाहिए थी। अब आप यहां से पिक करेंगे, क्या न्यूक्लियर वेपन होंगे उसमें? नहीं, क्योंकि देखिए सबमरीन जो होती है वो भी जो चलती है उसमें भी तो एनर्जी लगती है ना। सबमरीन जो पानी के नीचे चलती है ना, उसके अंदर भी तो क्या लगती है, एनर्जी लगती है ना, लगती है। तो उस जैसे क्या है कि जो अभी जो चल रही, जैसे कि अभी जो लेटेस्ट सबमरीन है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी नहीं लगती, अभी जो है बैटरीज पे आ रही है। तो अभी जो लेटेस्ट जो चल रही, अभी ये जो चल रही, जो आपके डेवलप कंट्रीज बनाते हैं ना, वो अभी क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया को नीड थी कि वो न्यूक्लियर सबमरीन बनाए। कहने का मतलब उसमें कोई वेपन नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियर एडवांस सबमरीन होगी जो एनर्जी देगी ताकि वो सबमरीन चल सके, सबमरीन जो है वो चल सके पानी के अंदर। तो वो उसको नीड पड़ी। अब वो क्या, फ्रांस के पास। फ्रांस में तो पहली चीज तो ये था, सॉरी फ्रांस के पास नहीं गया, कहने का मतलब पहले फ्रांस से इसकी ट्रीटी हो रखी थी। तो यहाँ पे यूएस जो है बीच में पड़ गया, इन्वॉल्व हो गया, ताकि उसने कहा कि नहीं नहीं आप मत करो, हम यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। तो यूएस और यूके ने मिल करके क्या किया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ट्रीटी साइन की, एक पैक्ट साइन किया, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, ऑकस। और ये ग्रुपिंग ऑफ टेक्निकल अरेंजमेंट। ठीक है, समझ में आया ना फ्रेंड्स? ये होता है आपका ऑकस। यूके एंड यूएस हेल्प्स ऑस्ट्रेलिया टू मेक न्यूक्लियर सबमरीन, मींस न्यूक्लियर बेस्ड टेक्नोलॉजी टू 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 मेक सबमरीन। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब में। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि तीसरा पॉइंट ये है, यूके एंड यूएस गिव्स परमिशन एंड, अभी जो अपडेट आई है, ये तो था आपका बेसिकली, ये जो आपकी जो अपडेशन थी वो 2021, ठीक है, और 2022 तक थी। अभी रिसेंट, ठीक है, रिसेंट जो अपडेट हुई है वो ये हुई है कि यूके और यूएस ने परमिशन दे दी है। द यूके एंड यूएस गिव्स परमिशन टू दी ऑस्ट्रेलिया कि अब हम आपको कैसे आपको हम टेक्नोलॉजी भेजेंगे, वो आपको वो परमिशन मिल चुकी है ऑस्ट्रेलिया को। और वो जो टेक्नोलॉजी कितने फेजेस में आएगी? 5 फेजेस में आएगी। कितने फेजेस में? 5 फेजेस में। इसमें आपके डिकेड्स लग जाएंगे, यानी सालों लगेंगे, तब जाकर के ऑस्ट्रेलिया को खुद की सबमरीन, न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन कैसे बनाई जाती है उसको टेक्नोलॉजी मिल पाएगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं वो 5 फेजेस क्या क्या है। तो पहला फेज है आपका ऑस्ट्रेलियन पर्सनल्स को भेजा जाएगा, यानी कि वो यूके यूएस जाएंगे और न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। दूसरा फेज ये होगा 2027 तक
न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट पर लाई जाएगी। जो न्यूक्लियर सबमरीन है ना वो ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट पे जाएगी, यूके और यूएस की, ताकि वो सीखें कि सर्विसेज कैसे की जाती है। तीसरा फेज ये है कि यूएस जो है वो डिप्लॉय करेगा अपनी न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है, ताकि वो सीखे कि कैसे क्या क्या होता है, ठीक है, यूएस करेगा। फिर चौथे फेज में जो है यूके करेगा, और पांचवें फेज पे जो लास्ट फेज होगा उस पे 2040 लग जाएगा। तब तक ऑस्ट्रेलिया अपनी खुद की जो है सबमरीन्स बनाएगा, उसको 2040 लग जाएगा। ये है आपके फेजेस। और अब आप पहले, अभी मैं सोचता हूं पहले मैं आपको पूरा पढ़ा दूं, फिर आपको मैं मौका दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये बात हो गई हमारा क्या, ये फेजेस की बात हो गई। अब यहाँ पे ये जो चीज हुई है, अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है, इसके कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस की मैंने लिखे नहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूँ चैलेंजेस क्या क्या हैं। जैसे कि आप खुद देखिए, दो चैलेंजेस हैं। पहले तो इतने सालों लगेंगे, ठीक है। अब खुद सोचिए, यहाँ पे अगर सरकार बदलती है तो सरकार कुछ ना कुछ, तो जैसे सरकार मान लीजिए किसी देश की है, जैसे अभी मोदी जी हैं, तो उनके कुछ ना कुछ जो बाहरी संबंध हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। हर एक नेता अपने तरीके से खुद पॉलिसीज बनाता है, ठीक है। तो ऐसे क्या, जो जैसे अभी जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट, ऑस्ट्रेलिया के, वो अभी क्या है, प्रो यूएस है, प्रो यूके है, यानी कि वो उनके साइड में है। अगर मान लीजिए 2040 तक कई ढेर सारे प्राइम मिनिस्टर आएंगे, डेमोक्रेसी में कई चेंजेस होंगे, तो क्या वो भी वैसे ही रिलेशन रखेंगे यूके और यूएस के साथ? उस पर भी चैलेंजेस हैं। दूसरा चैलेंज ये है चाइना, क्योंकि चाइना अपनी अब क्या कर रहा है, डोमिनेंस जो है इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया तक बढ़ा रहा है। तो चाइना को ये बड़ी दिक्कत कर रहा, हो सकता है वो भी इसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा ला सकता है। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई आपकी फेजेस की, राइट। और ऑकस क्या है मैंने बता दिया, और इसका क्या क्या इस्तेमाल होता है, क्या है, और अभी क्या अपडेट आया है, और कितने फेजेस तक आपको ऑस्ट्रेलिया तक भेज दी जाएगी सबमरीन, और ऑस्ट्रेलिया कैसे आपका बना लेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे कैसे आप पॉइंट्स क्या है, जैसे कि अब आप ऐसे आप कोट कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, या फिर आप कोट कर सकते हैं कि इसके, जैसे कि चाइना का पॉइंट क्या है, इंडिया का पॉइंट क्या है, यूएस का पॉइंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पॉइंट है। चाइना, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चाइना इसको एज अ थ्रेट की तरह देख रहा है, उसको अपने खतरे की तरह देख रहा है। तो यहाँ से ये जाहिर होता है कि चाइना जो है कुछ ना कुछ तो डामाडोल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वाई? बिकॉज चाइना, देखिए हम लोग कोई लड़ाई नहीं चाहते चाइना के साथ बेसिकली, क्योंकि देखिए हम लोग की जो इकोनॉमी है वो अभी ग्रो कर रही है। अभी भी आप बजट देखे होंगे, उसमें आपका फिजिकल डेफिसिट डेटा है, ठीक है। हम लोग खुद इतना हमारे बजट में थोड़ी बहुत दिक्कत है, उसको हम लोग संभालेंगे कि लड़ाई वड़ाई करेंगे? अभी नहीं। हाँ, अगर लड़ने की कोशिश करोगे ना तो जवाब भी अच्छे से मिलेगा। वो भी तो है, हम लोग भी तो शेर हैं, कम है क्या, बैठ जाएंगे एकदम अच्छे से कायदे से, वैसे वो बात अलग की अलग है, ठीक है। लेकिन ये है कि हम कोई फालतू हम लोग मतलब नहीं रखते, ठीक है। हम लोग साफ सफाई से चलते हैं, और हमारा जो बजट है उसको हमें ठीक से करना, हमें अपनी इकोनॉमी को खुद बूस्ट करना है, ठीक है। उस पर हमें ज्यादा फोकस है, ठीक है, रादर देन चाइना और ये सब, क्योंकि ये लोग तो ग्रो कर चुके हैं ज्यादातर। तो ये हम लोग का मोटिव है, हम लोग कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, हम लोग दूर से देखते हैं, हाँ भैया चलो ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा क्या है यहाँ पे, यूएस यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने तो जापान को टेक्नोलॉजी नहीं दी, इंडिया को नहीं दी, तो काहे तुम डर रहे हो, हम तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, वो तो हमारे वो भी अलाइंस हैं, जापान है, हम उसको तो नहीं कर रहे ना, वो यूएस ये कह रहा है। तो ये बात है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे ये हो गया आपके व्यूज। अब यहाँ पे क्या जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, अब ये समझिए, ये भी आप कोट कर सकते हैं, क्या इंडो पैसिफिक रीजन में क्या हो रहा है, यूएसए दूर हो रहा है, तो यूएसए क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, ठीक है। वो अपने इंडो पैसिफिक, अब वो किसका इस्तेमाल कर रहा है, मोहरा बना रहा है। अब यूएसए की जो, जैसे आप रशिया पे देखिए, रशिया यूएसए तो दूर है, ठीक है, मोहरा किसको बनाया, यूक्रेन को। अब यहाँ पे चाइना के खिलाफ कौन मोहरा बनना है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये यहाँ पे मेन मुद्दा है, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये चीज है, यहाँ पे यूएसए अपने अलायंस का इस्तेमाल कर रहा है, और वो अपने दुश्मनों के खिलाफ जो उसको करना चाहिए, या फिर जो उसके एनिमीज कंट्रीज हैं उनके खिलाफ वो क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पे अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कि अब यहाँ पे जो हमारा भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसा रिश्ता रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही अच्छे रिलेशंस रहे हैं। जैसे कि देखिए दोनों कंट्रीज जो हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ठीक है, और दोनों ही एक उसमें भी ब्रिटिशर्स ने राज किया था, हमारे ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने राज किया था। हम दोनों ने ही डेमोक्रेसी में बहुत ही अच्छा एडवांसमेंट किया है, ठीक है। और हमारा जो सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है वो 1991 के बाद ही, जब हमारे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर जो आपका बेसिकली जो आपके रिफॉर्म्स हुए थे, उसके बाद से बहुत ही अच्छे रिलेशन हमारे बने, खासकर इकोनॉमिक। तो यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक रिलेशन जो अभी जो रिसेंट हुआ था, इकोनॉमिक रिलेशन में एफटीए साइन किया गया था। एफटीए क्या है? बेसिकली जो आपके जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, जैसे आपकी कस्टम ड्यूटीज होती हैं, तो उसमें जो है बेसिकली क्या होता है, वहां पे जो ड्यूटीज होती हैं उसको आपको कट कर दी जाती है। जैसे कस्टम ड्यूटी बहुत कम कर दी जाएगी, ठीक है, उसको कट ही कर दी जाएगी, बेसिकली इतना कम कर दी जाएगी पूछिए मत, ताकि जैसे 90% रिडक्शन, 96% रिडक्शन, पूरी कस्टम ड्यूटी लगेगी नहीं, ना मात की, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा डिफेंस में, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, अभी क्वाड में आपका मेंबर बना था बेसिकली, और यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज में भी शामिल हुआ था। तो ये है कोलैबोरेशन। दूसरा एजुकेशन में सेकंड लार्जेस्ट, राइट, सेकंड लार्जेस्ट एजुकेशन में हम इंडियंस हैं। और अब ऑस्ट्रेलिया की कई जो यूनिवर्सिटीज हैं बड़ी बड़ी, वो अब इंडिया में आना चाह रही है। तो ये थे आपके रिलेशंस, राइट, रिलेशन, आपका ये जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, आपका ये आपका फेजेस, और ये आपके व्यूज, और ये क्या है, ये था आपका पूरा पिक्टोरिक फॉर्म। अब आप जब भी आपको ऑकस से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, आपका पूरा मीन्स पूरा अच्छे चला जाएगा। इससे ज्यादा कोई डायमेंशन में मुझे नहीं लगता, इससे ज्यादा कोई 360 डिग्री अप्रोच है ये। इट इज द 360 डिग्री अप्रोच। आपको पूरा समझ में आ जाए वो है क्या, वो क्या काम करता है, आपके उसमें देशों के क्या व्यूज हैं, साथ में आपका इंडो पैसिफिक रीजन में क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिकल ऑर्डर में क्या हो रहा है, और हमारा उससे क्या रिलेशन है। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स मैं आपको मौका देता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सेव कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं बहुत मेहनत करूंगा इसमें, मैं वीडियोस में आईआर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं क्योंकि मुझे जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बहुत मजा आता है, देशों के विदेशों की जो भी जियो पॉलिटिक्स होती है उसमें मुझे बहुत मजा आता है, उसमें मैं वीडियोज डालूँ क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैंने इसमें 2 साल एटलीस्ट, जब मैंने इस प्रिपरेशन में आया हूँ मुझे 2 साल लगे। मुझे बहुत इंटरेस्ट लगता है कि मुझे जब जो अपडेट्स होते हैं, जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब न्यूज़ सुनने में मुझे तो खराब लग रहा था, लेकिन जो उसके जियो पॉलिटिकल्स एंगल्स थे, जैसे कि यूएसए क्या करना चाहिए, उसका कंक्लूजन निकाले, बड़ा मुझे अच्छा लगा था। जैसे यूएसए ये सब भाई हैं मेरे, ठीक है, ये सब हमारे ही, जैसे मोदी जी हुए, ये सब हमारे देश में चलता रहता है, वैसे विदेशों में जो भी पॉलिटिकल्स नेम थे मुझे याद थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं इसीलिए आईआर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे मैं आपको इंपॉर्टेंट, इसे ये 360 डिग्री अप्रोच है, इसमें मैं इंपॉर्टेंट आपको लाता रहूंगा फ्रेंड्स। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग हार मत मानिए, यू कैन डू इट। आप जिस भी फील्ड में हैं आप काम करते रहिए, यू कैन डू इट। ओनली फोकस, ओनली वन टारगेट, फोकस करिए सिर्फ एक टारगेट पे। बेसिकली वी हैव द थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स जो हमारे दिमाग में आते हैं, हमको कभी कभी परेशान करते हैं कि यार ये नहीं, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं। जो आपके जिसमें आपको मन लगे, जिसमें आपको मजा आए, वो जरूर करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जिस भी फील्ड में हसल करते रहिए, एक दिन जीत हमारी होगी, हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए और हम सब जीतेंगे फ्रेंड्स। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप फ्रेंड्स मैं वीडियो रोकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।